Hi friends, myself Dr. Z. Welcome to 32 Teeth Dentistry, and I hope you all are doing good and safe at your home. Our topic for today's video is leeway space of Nance. So without wasting any time, let's get started. Now let's see what is leeway space of Nance. Leeway space of Nance. It is the combined mesodistal width of the permanent canine and premolar, which is usually less than that of the deciduous canine and molar, and this surplus place is called leeway space of Nance. तो चलिए हम समझेंगे। ये जो ग्रीन में डेपिक किया है ये मैक्सिलरी आर्च का डेसिडियस डेंटिशन है, ओके। एंड ये वाला जो है लोअर में ये मैंडिबुलर आर्च का डेसिडियस डेंटिशन है। एंड ये जो ऑरेंज में डेपिक किया है मैंने, दिस इज परमानेंट डेंटिशन, ये मैक्सिलरी आर्च का, ये मैंडिबुलर आर्च का। तो चलो हम समझेंगे कि लीवे स्पेस ऑफ नांस क्या होता है। देखो, जो हमारा डेसिडियस कनाइन है एंड डेसिडियस फर्स्ट मोलर एंड डेसिडियस सेकेंड मोलर, ओके, इनका मेसोडिस्टल विड्थ ज़्यादा है। जब ये शेड ऑफ हो जाएंगे, ओके, इनका एक इरप्शन एंड शेडिंग का सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये शेड ऑफ हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे क्या होगा कि हमारा परमानेंट कनाइन, परमानेंट फर्स्ट प्रीमोलर, परमानेंट सेकेंड प्रीमोलर इरप्ट होंगे, ओके। तो अब जब हम इन्हें मेजर करेंगे, डेसिडियस का मेसोडिस्टल विड्थ ऑफ डेसिडियस कनाइन, डेसिडियस मोलर्स का हम मेसोडिस्टल विड्थ लेंगे और इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे परमानेंट कनाइन एंड प्रीमोलर्स के विथ से। तो क्या मिलेगा कि जो हमारे डेसिडियस डेंटिशन का मेसोडिस्टल विथ था ना, वो ज़्यादा था, और जो हमारे परमानेंट का मेसोडिस्टल विथ है वो कम है। तो अब ये जो सरप्लस स्पेस बचा है ना यहाँ पे, इसे कहते हैं लीवे स्पेस ऑफ नांस। अब आप पूछोगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि देखो, जब जब हम डेसिडियस डेंटिशन में रहते हैं ना, तो हमारा ये एच टू एच, जिसे हम कस्प टू कस्प मोलर रिलेशनशिप होता है, ओके। तो ये जो कस्प टू कस्प आप देख रहे हो ना, ये कस्प टू कस्प, या इसे एज ऑन एज भी बोलते हैं, मोलर रिलेशनशिप रहता है। और जिसे फ्लश टर्मिनल भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा डेसिडियस सेकेंड मोलर होता है वो अपर का एंड लोअर का, दोनों डेसिडियस सेकेंड मोलर, अपर आर्च एंड लोअर आर्च के, इनका ये एच टू एच रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कि फ्लश टर्मिनल होता है, ओके। तो जब ये जो स्पेस होती है ना लीवे स्पेस ऑफ नांस की, इसमें क्या होता है, इसका एक ही सिग्निफिकेंस है कि जब हमारा ये जो है हमारा फ्लश टर्मिनल, ओके, ये रहता है हमारा डेसिडियस में, बट जब हमारा लीवे स्पेस ऑफ नांस जो है, इसमें इसका स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है करता है हमारा फर्स्ट परमानेंट मोलर, ओके। ये क्या करता है, मीजिली ड्रिफ्ट होता है, और जब ये मीजिली ड्रिफ्ट होगा यहाँ पे, ओके, तो हमारी आर्च की लेंथ कम हो जाएगी, एंड तब हमारा आइडल रिलेशनशिप जो है मोलर का क्लास 1 वो इस्टेब्लिश होगा। समझा आपको? पहले जब हमारे डेसिडियस डेंटिशन थे ये दोनों, तो इनका रिलेशनशिप ऐसा था, फ्लश टर्मिनल, एच टू एच मोलर रिलेशनशिप, ओके। और जब ये डेसिडियस डेंटिशन जो है ये शट ऑफ हो गए एंड परमानेंट डेंटिशन इरप्ट हुए, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा मोलर्स थे, फर्स्ट परमानेंट मोलर्स, ये मीजिली शिफ्ट हुए, ओके, कहाँ पे, लीवे स्पेस ऑफ नांस में। तो हमें आइडल रिलेशनशिप कौन सा मिला, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप, ओके। अब क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप क्या होता है, तो देखिए, ये जो इसका मीजियो बक्कल कस्प है ना फर्स्ट मोलर का, ये आके बैठता है हमारे डेवलपमेंटल ग्रूव में, वो भी जो हमारा फर्स्ट परमानेंट मोलर होता है उसका मीजियोबक्कल कस्प जो है वो आके बैठता है यहाँ पे, डेवलपमेंटल ग्रूव होता है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के, एंड दिस इज आइडल क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप, जो कि क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में अगर रहेगा तो हमारा एंगल्स क्लास 1 ऑक्लूजन रहेगा, जो कि हम आइडल मानते हैं, ओके। एंड इसका यही सिग्निफिकेंस है कि जब मैं शॉर्ट में बताती हूँ, इसका एक ही सिग्निफिकेंस है, जब हमारे मोलर्स मीजियली ड्रिफ्ट करेंगे तो ये इस्टेब्लिश करेंगे क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप, ओके। एंड जो हमारा ये हो गया पहला सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस है, जो ये फ्लश टर्मिनल प्लेन था ये क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश हो गया, ओके। तो हमारे आइडल ऑक्लूजन मिल गया हमको क्लास 1, एंड ये जो शिफ्ट हुआ, मेजल शिफ्ट और ये सब, और क्लास 1 ऑक्लूजन इस्टेब्लिश हुआ, इसे हम कहते हैं लेट मीजियल शिफ्ट, एंड ये हमारा पार्ट होता है सेकेंड ट्रांजिशनल पीरियड का, ओके, जब हमारे डेंटिशन बनता है। एंड
जो हमारा स्पेस है लीवे स्पेस ऑफ नंस, अब हम देखेंगे ये कितना होता है ये कितनी होती है मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर आर्च के लिए। तो देखो जो मैंडिबुलर आर्च है उसमें लीवे स्पेस ऑफ नंस ज़्यादा होती है। ओके, इसका पूरा टोटल होता है 3.4 mm टोटल है। ओके, और जब हम इस टोटल को आर्च के हाफ में देंगे, आधा राइट और लेफ्ट में हाफ हाफ करेंगे, तो इसका टोटल आता है 1.7 mm ऑन ईच साइड। ओके, एंड मैक्सिला का जो लीवे स्पेस ऑफ नंस है ये कम है। ओके, इसका जो टोटल है ये है 1.8 mm ओके ऑन ईच साइड, तो इसका टोटल कितना आता है 0.9 mm। ओके, तो मैक्सिलरी आर्च का लीवे स्पेस ऑफ नंस जो है वो कम है कंपेयर टू मैंडिबल। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड please do like, share and comment, and don't forget to subscribe 32 Teeth Dentistry. Thank you.